आज दैनिक जागरण के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि इसमें सिविल सर्विस से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंस न्यूज़ है और कौन से इम्पोर्टेंस न्यूज़ नहीं है। आप तैयारी करते होंगे इसमें, तो सिविल सर्विस में ज़रूरी है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ने आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है इसमें कि हेड और आपको नेशनल और इंटरनेशनल टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, सिविल सर्विस में बहुत ही इम्पोर्टेंस और अहम भूमिका निभाती है। तो इसमें बात यह है कि 50 साल आगे को ध्यान में रखते हुए बनाए गए जनसंख्या नीति भागवत। आप जानते हैं कि आरएसएस से भागवत संबंध रखते हैं, जो कि जनसंख्या का जो नीति है, इससे यह बताया जाता है कि 50 साल आने वाले को ध्यान में रखते हुए नीति बनाया जा रहा है। और एक और बड़ी बात मैं बता दूं कि चेयरमैन जो थे यो दैनिक जागरण का, उनका योगेंद्र मोहन, वो अब हमारे बीच नहीं रह पाए। कृषि कानून विरोधी आंदोलन में बर्बरता होती जा रही है बहुत तेजी से। यह आपको कृषि कानून से रिलेटेड है, जो कि मेंस में आपको निश्चित ही सवाल पूछा जाएगा। इसे कैसे क्या किया जाए, इसके आपको ध्यान में रखना है। भारत में रक्षा क्षेत्र में पहले नहीं था इतना भरोसा मोदी। 2014 से मोदी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, जो अभी प्रेजेंट में ही है, ये कहना चाहते हैं कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पहले इतना भरोसा नहीं था कि जितना अभी है। और 2020 के मुकाबले में 2021 में जो कि पराली का जो समस्या था, जो दिल्ली बार बार प्रदूषण से हुआ परेशान हो जाता था, अब इसकी धुआं से इसको अब कंट्रोल कर दिया गया है। और इसमें यह चीज़ देखने को मिल रहा है कि अभी रामनवमी जो था, जो दशहरा के दिन भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये चाहिए इनके हैं कि जो भी हमारे देश में कोरोना है उसे ये मुक्ति मिल जाए। दिल्ली से बिजली मार्ग में 12,000 मेगावाट की कमी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पूर्वी घाटी का सदस्य अभियान शुरू करने के संकेत। राहुल की मौजूदगी में दिए गए भोजन का भुगतान नहीं, कैटरिंग वाले ने दी आत्महत्या की धमकी। ये न्यूज आपको सिविल सर्विस के नहीं है। जबकि आपको गहलोत दिल्ली गए तो राजस्थान कांग्रेस के फिर हुए हलचल। और राहुल गांधी से मिले सिद्धू, लेकिन इस्तीफा वापसी पर कुछ नहीं बोले। गैर भाजपा सरकारों में था अराजकता का बोलबाला। ये आपको सिविल सर्विस में ये सभी न्यूज नहीं आती है। अगर मैं बात करूं, पंजाब के सीएम बोले कि पार्षद बनना कठिन, मुख्यमंत्री बनना आसान। इस बात को ध्यान में रखना है कि उद्धव ने प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा और संघ पर जमकर निकाले भड़ास, जिससे राजकीय पार्क की सीमा निर्धारण से जुड़ी दिक्कतों होगी खत्म। गलवान वीडियो को लेकर के कांग्रेस ने सरकार को घेरा। देश के अब बायोलॉजिकल टीके की नहीं पड़ेगी जरूरत। चीन को खरी खरी सुनाने का समय अब आ गया है। ये आपका संपादकीय, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बेलग्राम नशा तस्कर, शिक्षा का उपहास उड़ाने वाले परीक्षा, खेत से थाली तक अन्न की बर्बादी, बुनियादी ढांचे को गति देने की योजना। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले में 100 से अधिक गिरफ्तार कर लिए हैं। पाकिस्तान में सिखों पर जुल्म जारी, आबादी तेजी से घटी। ये आपका इंटरनेशनल न्यूज है। जबकि कंधार के सियाओं पर कहर, आत्मघाती हमले में 62 की मौत। जबकि ब्रिटिश संसद की चर्च में चाकू मारकर हत्या। तालिबान ने किया किराया बढ़ाने पर दी चेतावनी तो
PRF रोकी उड़ान। ISI मुखिया की नियुक्ति को लेकर इमरान और भाजपा में ठनी। थैंक यू। एक और मैं बात बता दूं इसमें, जो कि तुर्की को जवाब अब देने की ज़रूरत है। बार बार वह अब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के दुष्व्यवहार उस पर करते रहते हैं और आर्मेनिया या ग्रीस के साथ भारत के रिश्तों को सुधारने की ज़रूरत है। वैसा व्यक्ति जो है, जो प्रथम आर्मेनिया और ग्रीस के साथ यात्रा करने वाले जयशंकर है, पहले ऐसे व्यक्ति है। अगर मैं बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय मामले से रिलेटेड है, इसमें बार बार संदेश देने की ज़रूरत है कि कश्मीर को लेकर के तुर्की के व्यवहार में बदलाव नहीं आता देखा भारत की अब खुल कर अपने पत्ते खेलने लगा है। इस बात को ध्यान करना कि भारत सरकार ने ग्रीस और आर्मेनिया के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुआयामी बनाने के लिए गंभीर प्रयास शुरू किया है। इससे यह पता चलता है कि देश के साथ साथ में मित्रवत संबंध रहे हैं और अच्छे संबंध, ताकि भारतीय हितों को लेकर के कुछ इसकी अहमियत बढ़ गई है। इन दोनों देशों के रिश्ते तुर्की के साथ बेहतर खराब है। ग्रीस और आर्मेनिया भारत के संबंधों को तुर्की के साथ साथ संतुलन स्थापित करने के तौर पर भी देखा जा सकता है। आप जानते हैं कि 3 दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर आर्मेनिया को यात्रा पर जाने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बने थे, जबकि यह बात ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री और नेशनल असेंबली प्रेसिडेंसी से अलग अलग मुलाकात हुई। इसमें यह बताया जाता है कि भारत आर्मेनिया के बीच ईरान स्थित चाबहार पोर्ट के संयुक्त इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर भी बात हुई है। जयशंकर ने चाबहार को पोर्ट में उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इससे यह पता चलता है कि भारत और आर्मेनिया के बीच कारोबार की राह में एक बड़ी बाधा को दूर किया जा सके, ताकि इस बात को यह जानकारी हो सके कि भारत ने यह संकेत दिया कि चाबहार को अब आर्मेनिया ने जोड़ने का विकल्प पसंद करेगा, न कि उसके पड़ोसी देश अजरबैजान को। यह भी बता दें कि आर्मेनिया और अजरबैजान के रिश्ते काफ़ी खराब है, ताकि इसके बारे में यह भी पता है कि अजरबैजान की मदद करता है, जबकि गौरव तलब तुर्की अपने मित्र के देश पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा अंतर्राष्ट्रीय मंच का कश्मीर का राग अलापा रहा है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के तुर्की ने कश्मीर को राग को दोहरा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तायप ने सितंबर 2021 में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हुई थी, तो उसमें कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी को अनुसार इस बात को सूचना यह मिली कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए तुर्की का पाकिस्तान के बीच गठबंधन हो चुका है। तब न यह बार बार इंटरनेशनल समुदाय जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के जरिए इसे कश्मीर से जुड़े मामलों को उठाने के तुर्की केंद्र तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसी लिहाज से भारत को अपनी विरासत बिछानी शुरू की है। और आपको यह बात हैरानी होने की बात है कि आर्मेनिया के साथ साथ ग्रीस अहम है, जो कि जून 2021 में जयशंकर ने ग्रीस की यात्रा भी की है और पहली बार दोनों देश के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक तौर पर देखने की कोशिश हुई है। और आपको यह पता होना चाहिए कि रिश्ते तुर्की के साथ ऐतिहासिक तौर पर तनावग्रस्त है। हालांकि हाल ही में महीनों में लगातार खराब रिश्ते होने के कारण तुर्की की तरफ से कोई ग्रीस पर हमले की धमकी दी गई थी।
और तुर्की इसके एक द्वीप पर जबरन कब्जा करना चाहता है। जो विदेश मंत्री निकोस डेनडियाल्स ने साथ जयशंकर की वार्ता के साथ जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि हर देश की दूसरे देश की अखंडता एवं भौगोलिक संप्रभुता के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना चाहिए। थैंक यू।